क्योंकि मोदी के मुकाबले आज दिन तक दूरगामी परिणाम देने वाला कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है। भाजपा में अटल बिहारी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इतने ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे क्योंकि बहुमत नहीं था। लेकिन आज जो सरकार में बहुमत है, तो मोदी जी ने जनता को दिखा दिया कि जितना टैक्स का पैसा आया है वो पूरे भारत में कहीं भी जाके घूमोगे एक एक पैसा दिखता है कि सरकार ने हमारे पैसे का क्या किया। मैं कल कुंभ गया था, कुंभ में करोड़ों लोगों की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद और इतनी साफ सफाई से और सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से जो कुंभ मेले का भव्य और दिव्य जो आयोजन करवाया था, उसके लिए मैं मोदी और योगी का धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में भी मेरे ख्याल में पीछे सरकार बीजेपी की बनेगी 100% श्योर है, लेकिन बीजेपी में भी मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ही बने, और मेरे ख्यालों में आने वाली पार्टियां भी सब आगे बीजेपी के सामने सब सरेंडर होंगी। केवल मोदी ही राज करेंगे, और धीरे धीरे अगर एक बार मोदी बन गए और उसके बाद में ऐसा ऑर्डिनेंस लाए, मैं भी यही डिमांड करता हूं मोदी जी, जैसे अमेरिका में सीधा चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए, वैसा ही अगर अपने यहाँ पे सीधा चुनाव हो जाए मोदी जी के लिए, तो मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। थैंक यू। ओके, आपका प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए? हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। मैं बाड़मेर राजस्थान, ठाकरा राम नाम है मेरा। जी हाँ मैडम, इस बार पहले भाजपा की थी, अब कांग्रेस की है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू में बीजेपी के वोट ज़्यादा है। और वहाँ सरकार कांग्रेस की आने का कुछ रीजन्स, वहाँ के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनका और सेंट्रल में थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बना। जो मोदी जी ने योजनाएं दी थी, उन योजनाओं का ठीक ढंग से वो बखान नहीं कर सके। लेकिन रानी अच्छी थी, ये बात नहीं है, लेकिन मतलब जनताओं में मतलब क्या है कि जो मोदी चाहते थे उन हिसाब से सपने थोड़े ज़्यादा देख लिए, और रानी ने फिर वहाँ अपनी हुकूमत चलाने के लिए फिर काम ठीक ढंग से करने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं कर पाई जितना मोदी जी चाह रहे थे। लेकिन जैसा मोदी चाह रहे थे वैसा ही अगर मैडम वहाँ अगर चाह लेती तो बिल्कुल श्योर सरकार आती। लेकिन 100% ये दावा है, आज ही अगर चुनाव हो जाए तो हमारी 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने दूसरी बात यह है कि लोगों को झूठा सपना दिखाया कि हम पूर्ण ऋण माफी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि 1 2 3 4 ऐसे करके 10 गिन लो और 10वें दिन आपका पूरा ऋण माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ठेंगा दिखाया, आज दिन तक कोई 1 रुपया माफ नहीं किया। अब उल्लू बना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि लघु सीमांत ऐसे किसानों की श्रेणी बना के 2000, किसी को 1000, किसी को 2 रुपये, ऐसे करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ठगे से महसूस कर रहे हैं। 1 रुपया किसी का माफ नहीं हुआ है। और मोदी जी जो स्कीम लाए हैं, माफ करना कोई बिल्कुल राइट बात है कि कोई कर दे कोई ना करे, लेकिन जो स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्कीम लाए हैं, उसके मुकाबले कोई स्कीम आज दिन तक पूरी दुनिया में कोई ला नहीं सका, जिससे सीधा किसानों का लाभ होता है। 1000 रुपये खर्च करोगे, उसको किसान को 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, और सीधा वो भी किसान के खाते में आएगा। दूसरी बात, मोदी सरकार ने पारदर्शी तरीके से जो मुख्य विकास की जो धुरी है वो पंचायती राज विभाग ही है। भारत की 80% पॉपुलेशन जो गांवों में बिलोंग करती है, और गांव में रहने वाले लोगों को अगर विकास का सीधा पैसा पहुंचे तो फिर वहाँ विकास दिखेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा था कि दिल्ली से जो पैसा जाता वो मंत्री संतरी वगैरह सब बांट बूट के खा लेते, और फर्जी अंगूठे दस्तखत लगा के, और नरेगा के नाम से भी लोग पैसे खा लेते थे, फसल बीमा के नाम से खाते थे, आदान अनुदान के नाम से खाते थे। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि 1 रुपया अगर किसी किसान के नाम से दिल्ली से अलॉट होता है, वो सीधा उसके अकाउंट में जाता है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी योजना, मैं दावा करता हूं, को आरोप लगा के देखे कि ये भाजपा शासन में ये यहाँ से पैसा कोई निकाल सकता है, खा सकता है, संभव नहीं है। और कांग्रेस हमेशा वही स्कीम लाती है कि किनको पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, उस हिसाब से वही स्कीम लाती है, लच्चर कर देती है। जैसे हमारे राजस्थान में पहले 8वीं पास कंपलसरी कर दिया था कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, या पंचायती राज में किसी अन्य, या नगर पार्षद का कोई भी चुनाव लड़ोगे, मिनिमम 8वीं पास होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको हटा दिया। कम से कम शर्म आनी चाहिए कि यार वो करते तो 8वीं की जगह 10वीं करते, 12वीं करते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अंगूठा छाप को सरपंच बना देते हैं, या वो सरपंच कोई वार्ड मेंबर बन जाता है, या कोई पंचायत समिति मेंबर बन के वो प्रधान बन जाता है। आपका नाम? रूपाराम। कहाँ से आप? बाड़मेर। आप बताइए, आपका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, मोदी जैसा होना चाहिए। क्या खासियत है उसमें ऐसी? अब खासियत, बहुत खासियत है, इतना तो मैं नहीं बता सकता, अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन बहुत खासियत है। आपके लिए क्या क्या करना चाहिए आपके प्रधानमंत्री को? अब सब देश का विकास करना चाहिए, देश का कर रहे हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद चाहता हूँ कि लोन माफ ना करे, कोई दिक्कत नहीं, किसानों के लिए बिना ब्याज कर दे, और किस्तों में ऋण चुकाने का बाउंड कर दे कि भाई आपने 3 लाख रुपए ले रखे हैं
5 साल तक धीरे धीरे आप किस्तों में चुका दो, 1 रुपया ब्याज नहीं लगेगा। इससे पूरा किसान जो है समृद्ध हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। ब्याज से मारा जा रहा है, समस्या ब्याज है। और बैंकों में इतना मतलब घटिया लचर व्यवस्था है कि मतलब लाख रुपए का वो 10 लाख रुपए तक वसूल लेते हैं, बेचारों को पता नहीं चलता और सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है। बैंकों को एक तो बाउंड करे कि उनके जो सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार, और दूसरा ब्याज दे रही है मुफ्त ब्याज, तो बैंकें किसानों से ब्याज लूट रही है। ब्याज माफ़ कर दे, ये हम चाहते हैं। उससे मतलब देश का विकास होगा, किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा।